महंगाई की बात करें तो मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू है। अशिया खुरनोश के दाम मुसलसल बढ़ रहे हैं। शहरी शदीद असियत का शिकार है। हैदराबाद के शहरी महंगाई के हाथों परेशान होकर सड़कों पर निकल आए। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया, नारेबाजी की। मजीद जानेंगे नासिर शेख से। नासिर, बताइएगा। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हैदराबाद के शहरी भी सरापा एहतजाज हो गए हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो रैलियां निकाली जा रही हैं, जिन पे जो है वो महंगाई के खात्मे के लिए मुतालबा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, आप महंगाई से किस तरह मुतासिर हो रहे हैं? इंतहा से ज़्यादा मुतासिर हैं। इन हुक्मरानों की अयाशियाँ हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये लोग इस आवाम के पैसे से अपनी अयाशियाँ पूरी कर रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए इनके पास कोई वक्त नहीं है, ना ही आवाम के लिए कुछ सोच रहे हैं। आज आटा जो है कम से कम 1350 रुपये का 10 किलो थैला मिल रहा है, जबकि ये अपनी पार्लियामेंट की कैंटीनों में बैठकर 2 रुपए की रोटी लेते हैं और 5 रुपए का मुर्गी का सालन खाते हैं। इनका कहना है कि करप्शन ने जो है वो मुल्क को तबाह किया है। महंगाई की वजह से जो है वो शहरी परेशान है और यही परेशानी है कि उन्हें रोडों पर निकलने पर मजबूर कर दिया है। जी, महंगाई के खिलाफ फिरोजवाला में पीटीआई की तरफ से रैली निकाली जा रही है। साबिक एमपी सैयद अली अब्बास की ज़ेर क़यादत रैली में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। हमारे नुमाइंदे एम फरीद रैली से मुतालिक अपडेट करेंगे। जी फरीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कप्तान इमरान खान की हदायत पे पीपी 137 में जो रहनुमा पाकिस्तान तरीके इंसाफ अबू जर चद्दड़ की क़यादत में इस वक्त इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ जो रैली वो निकाली जा रही है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां वो शामिल है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ियों की इस वक्त लंबी कतारें लगी नजर आएंगी। इसके साथ साथ सैकड़ों गाड़ियों के साथ साथ यहाँ पे जो सैकड़ों कारकुनान की बड़ी तादाद वो यहाँ पे मौजूद है। हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मौजूद जो कारकुनान है, कारकुनान का जोशो जज्बा कैसा है, आप बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? आज इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ तहरीक में आप भी शामिल हैं। इंशाल्लाह चौधरी अबूजर मकसूद चद्दड़ विन होंगे। हम भरपूर इनका साथ देंगे और ये जो है इम्पोर्टेंट हुकूमत इंशाल्लाह जरूर गिराएंगे। जी बिल्कुल, हम तैयार हैं जेल भरो तहरीक के लिए भी, और यहाँ पे भरपूर जो यहाँ पे रैली निकाली जा रही है, जिनका एक ही मुतालबा है कि फिलफौर जो है वो इलेक्शन करवाए जाए और मुल्क बचाया जाए। जी ठीक है फरीद, बहुत शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद फैसलाबाद के शहरी शदीद परेशान है, जबकि अद्वियात की कीमतों में इजाफे का ऐलान होते ही मार्केट से कई दवाएं गायब हो गई। तफसीलात शौकत वटू की इस रिपोर्ट में। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा, हुकूमती फैसले के खिलाफ शहरी फट पड़े। कहते हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ना लिया गया तो इलाज करवाना नामुमकिन हो जाएगा। दवाइयां महंगी होने वजह तो जो गरीब आदमी ने अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने वास्ते बड़ी मुश्किल पेश आनी है। पहले ही आवाम बहुत मुश्किल में है, इतनी महंगाई हो गई है, खाने पीने में भी बहुत मुश्किलात हैं, और उसके अलावा दवाई वगैरह जो है वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा ना। चेयरमैन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान इमरान अनवर का कहना है हुकूमत अद्वियात के बहरान के खतरात के पेश नज़र रॉ मटीरियल के कंटेनर्स की एलसी खोलने का भी मसला हल करे। हमारा तो ये मुतालबा है कि अगर गवर्नमेंट इसमें कोई फैसिलिटेट हमें नहीं कर सकती प्राइस डिक्रीज में, तो कम से कम प्राइस इंक्रीज भी ना दी जाए, इसको मुस्तहकम रखा जाए। तिब्बी माहिरीन ने मुतालबा किया है हुकूमत अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल और मार्केट में फराहमी यकीनी बनाने के लिए बनाए गए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत वटू, नियो, फैसलाबाद। पत्तोकी में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान छूने लगी। गोश्त की फी किलो कीमत 620 रुपए तक पहुंच गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे न्याज अहमद से। न्याज, बताइएगा। जी बिल्कुल, पत्तों की और गिरदोनवा में मुर्गी का गोश्त है, उसकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगी हैं। रवां हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त जो है वो 90 रुपये इजाफे के साथ अब 620 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो गरीब और दिहाड़ीदार तबका है वो गोश्त उसके लिए एक ख्वाब बन गया है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इस हवाले से इनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा कि मुर्गी की गोश्त की कीमतों के हवाले से आप क्या कहेंगे? हमें ये जो गोश्त की कीमत है इससे बहुत परेशान है। 620 रुपये गोश्त का रेट किया हुआ है और दिहाड़ी हमारी जो है 800 रुपये है। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि गोश्त के रेट कम किए जाएं ताकि गरीब आवाम भी गोश्त खा सके। और ये जो है हमारी दिहाड़ी 800 रुपये, उसमें हम बच्चों के लिए क्या लेकर जाएं? गोश्त लेकर जाएं या घी वगैरह? घी भी 520 रुपये की हुआ है, लेकिन लिहाजा हुकूमत से अपील है कि गोश्त के रेट कम किए जाएं।
जी आपने शहरी की बात सुनी। इनका कहना है कि मुर्गी के गोश्त में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है और यहाँ पे जो रेट को कंट्रोल करने वाली जो कमेटियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती हैं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर मुर्गी के गोश्त के रेट को कंट्रोल किया जाए ताकि ये गोश्त आसानी के साथ खरीद सकें। जी ठीक है नियाज अहमद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ओकाड़ा में सरकारी गोदाम से 400 बोरियां आम अफराद को फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। सीसीटीवी में बोरियों को प्राइवेट गोदाम में भी देखा जा सकता है। इतलात के मुताबिक पास्को गोदाम से बोरियों की फरोख्त का सिलसिला कई माह से जारी है। मुबैना तौर पर बोरियां फरोख्त करने में पास्को मुलाजिमीन भी मुलविस है। मुख्तलिफ अफराद की तरफ से MD पास्को को दरख्वास्तें भी दी गई, ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मर्दान में मुबैना करोड़ों के करप्शन का इंकशाफ हुआ। PTI हुकूमत में रोड, लाइट्स, जनाज़गाहों और मसाजिद में वाटर कूलर मंसूबों में करोड़ों के घपले किए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक 5 करोड़ मंसूबे में 550 लाइट्स की बजाय 40 लाइट्स लगाई गई हैं, जबकि ठेकेदार को मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपए की अदायगी भी हो चुकी है। बात करेंगे नियो के नुमाइंदे फजल हक से। फजल हक बताएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मर्दान में मुबैना करोड़ों रुपए करप्शन का इंकशाफ हुआ है। PTI हुकूमत में रोड लाइट्स, जनाज़गाहों, मसाजिद में वाटर कूलर मंसूबों में करोड़ रुपए के घपले किए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक 5 करोड़ मंसूबे में 550 सोडियम लाइट्स की बजाय 40 लाइट्स लगाए गए हैं, वो भी LED लाइट्स लगाए जो कि 2 माह बाद नाकारा हो गए हैं। जबकि ठेकेदार को मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपए की अदायगी भी हो चुकी है। इसमें आर्डर सेक्शन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बाद लाइट्स न लगाने के लिए खत भी लिखा था, ताहम इसको नजरअंदाज किया गया। आपको बताता चलूं, दूसरा जो मसाजिद के वाटर कूलर का मंसूबा था जो कि सूबाई हल्का थी के 51, 52 और 53 में मसाजिद में 160 कूलर लगाने से इसमें 160 की बजाय सिर्फ 37 वाटर कूलर लगाए गए। दस्तावेजात के मुताबिक ठेकेदार को 78% की अदायगी भी एडवांस में कर दी गई है। इस पर जनाज़गाहों में 2 करोड़ से ज्यादा मुबैना करप्शन भी सामने। इस हवाले से जब टीओ मर्दान से राबिता किया गया तो भी मुबैना करप्शन पर जवाब देने से गुरेज़ थे। जी ठीक है फजल हक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नौशहरा विरका के नवाही गांव में वाज़ अफराद की ताजिर के घर पर फायरिंग वीडियो नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। वीडियो में नामालूम अफराद को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है और इतलात के मुताबिक भत्ता देने से इनकार पर ताजिर के घर को निशाना बनाया गया है। भत्ताखोरों ने ताजिर से 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। चूनिया जैज़ 4G की इंतजामिया की जानिब से देही इलाकों में इंटरनेट के बेहतरीन इस्तेमाल और रूरल एजुकेशन सेहत प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें सेहत के हवाले से ऑनलाइन बात करने के लिए डॉक्टर्स और हेड ऑफ मार्केटिंग फहद ने शिरकत की है। चूनिया में जैज़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जानिब से रूरल और देही एरिया में हेड ऑफ मार्केटिंग फहद और जैज़ 4G की टीम ने प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें देही इलाकों में बुनियादी एजुकेशन, सेहत और इंटरनेट के बेहतरीन इस्तेमाल का तरीका भी बताया गया। प्रोग्राम में जैज़ 4G के इंतजामिया, टीचर्स और डॉक्टर्स के अलावा इलाका भर से खवातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। जैज़ हेड ऑफ मार्केटिंग फहद ने कहा कि जैज़ 4G टेक्नोलॉजी की मदद से रूरल एरिया में एजुकेशन, सेहत वगैरह में जैज़ 4G अपना कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। खैरपुर के करीब टंडू मस्ती खान में 8 साला बच्ची पुरस्कार बीमारी का शिकार हो गई, जिसके बायस वो चलने फिरने से भी कासिर है। वालिदैन के मुताबिक बच्ची को मुख्तलिफ अस्पताल में लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स अब तक मर्ज की तशखीस नहीं कर सके। वालिदैन ने महकमा सेहत समेत आला हुकाम से मुतालबा किया कि बच्ची का सरकारी खर्च पर इलाज करवाया जाए। और एक मरतबा फिर से बात करेंगे महंगाई की, तो महंगाई के बायस गरीब की सवारी साइकिल भी महंगी हो गई है। बढ़ती कीमतों के बायस शहरियों के लिए साइकिल खरीदना भी मुश्किल हो गया। तफसीलात के साथ कोयटा से उस्मान फानी। डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस साइकिल खरीदने सराफा बाजार आए हैं। कहते हैं अब तो गाड़ी को ताला लगाना पड़ेगा। आज मैं आया हूँ बाजार में साइकिलों की रेट पूछने के लिए, तो मैंने सोचा है कि पेट्रोल की रेट इतनी महंगाई हो रही है
तो बंदा जो है अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को ताला लगाए अब साइकिलों में घूमे क्योंकि पेट्रोल जो है 250 पे अब पहुंच गया है। शर्जील ने जब साइकिलों की कीमतें पूछी तो इनके होश उड़ गए। ये 10,000 की चाइना पहले आती थी, ये कुछ साल पहले की, 2-3 साल पहले, ये आजकल 20,000 में नया मिल रहा है। कोयटा में साइकिल फरोशों का कहना है कि महंगाई के बायस साइकिलों की कीमतों में 100% से जायद का इजाफा हुआ है। कोयटा की मार्केट में ज़्यादातर साइकिलें बैरून ममालिक की हैं। जहां साइकिल चलाने से पैसे की बचत होती है, वहां सेहत के साथ साथ माहौल पे भी बेहतर असर पड़ता है। कैमरामैन जफर अली के साथ उस्मान फानी, नियो कोयटा। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बायस आम अशिया भी महंगी हो चुकी हैं। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी भी आजमाइश बन गई। मजीद बताएंगे मोरो से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन चौहान। मोहम्मद अमीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, कुछ रोज़ पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर दिया गया था, जिसके असरात जो है आवाम के ऊपर पड़ना शुरू हो गए हैं। अगर बात की जाए घी, आटा, चीनी और दालों की तो मार्केट में उसके रेट जो है मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। जबकि घी जो है 500 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाला जो है 600 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। अगर बात की जाए चीनी की तो जो चीनी है वो इस वक्त जो है मार्केट में 100 से 110 रुपये तक जो है फ़रोख्त की जा रही है। हमारी जब बात हुई यहाँ मौजूद शहरियों से तो उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के दावे किए गए थे, मगर आवाम को जो है रिलीफ देने के बजाय मुसलसल जो है महंगाई का जो बम है वो आवाम के ऊपर गिरा दिया गया है, जिसकी वजह से जो है उनको 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। आवाम का ये भी कहना था कि मोरो शहर में 5 यूटिलिटी स्टोर और वफाकी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी देने का ऐलान किया गया था, मगर मोरो में किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है, ना ही जो है आवाम के जो है सस्ते रेट पर जो है कोई चीज़ मुहैया की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए और उन्हें जो है खाने पीने की एशियात जो है फराहम की जाए ताकि उनको ज़िंदगी गुजारने में मुश्किलात दरपेश ना हो सकें। जी ठीक है मोहम्मद अमीन चौहान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीबों की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा कर दिया है। डेरा बुगटी में इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा फैज़ बुगटी से जो इस वक्त डेरा बुगटी बाजार में मौजूद है। जी फैज़, बताएं अशिया खुरनोश की क्या कीमतें हैं अब? जी बिल्कुल, महंगाई की बढ़ती हुई कीमतें आए रोज़ गरीबों के लिए मुश्किलात का बायस बनती जा रही है। डेरा बुगटी में इस वक्त मुर्गी की जो फ़ी किलो कीमत है वो 650 से 700 के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो दुकानदार हैं, मुख्तलिफ जो रेट मालकान, उन्होंने रेट अपने मनमानी जो है ना इजाफे कर दिए। लोगों का कहना है कि हम इस मुश्किल और महंगाई में जो है पिसते जा रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को कुछ ख्याल नहीं। इस वक्त जो मुर्गी है, आटा है, दाल है, चीनी है, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का बायस बनता जा रहा है। मुर्गी है वो इस टाइम मुकम्मल तौर पर डेरा बुगटी में जो है ना महंगाई फरोशों के हाथ में इंतहाई महंगा किया जा रहा है। 700 रुपये से लेकर जो है 680 रुपये तक जो है किलो फरोख्त किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि खुदारा इसको कम किया जाए ताकि हम गरीब लोगों के लिए जो है कुछ मुश्किलात कम हो सकें। जी मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।